मुंबई शहर में कोकिला नाम की एक औरत अपने दो बेटों अहम और जिगर के साथ रहती थी। कोकिला के पति चिराग की मृत्यु हो चुकी थी। चिराग ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद अपनी पत्नी कोकिला के नाम कर दी। कोकिला का बड़ा बेटा अहम मजदूरी का काम किया करता और छोटा बेटा जिगर बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा था। कोकिला अपने बेटे अहम की शादी गोपी नाम की लड़की से कर देती है। गोपी गाँव से पढ़ी लिखी लड़की थी और गरीब परिवार से थी। इसी वजह से उसके माता पिता ने दहेज में कुछ खास नहीं दिया और जिगर विदेश में पढ़ा लिखा लड़का था, इसीलिए वो अपनी मनपसंद लड़की राशि से शादी कर लेता है। राशि भी विदेश में पढ़ी लिखी और अमीर परिवार से थी, इसीलिए वो शादी के समय अपने साथ खूब सारा दहेज लाई थी। राशि अमीर परिवार से थी, लेकिन राशि बहुत ही झगड़ालू और घमंडी किस्म की लड़की थी। उसको अपने माता पिता की धन दौलत पर काफी ज्यादा घमंड था। गोपी बहुत संस्कारी थी, वो परिवार में सब लोगों का काफी ख्याल रखती, लेकिन गोपी अपनी सास कोकिला की जितनी मर्जी सेवा कर ले हमेशा कोकिला को कम ही लगता। एक दिन राशि रसोई में अपने लिए कॉफी बना रही होती है। कोकिला राशि से कहती है, बहू, किसने कहा है तुझे काम करने के लिए? हमने घर में एक नौकरानी रख तो रखी है, तुझे क्या जरूरत है काम करने की? राशि चुपचाप खड़ी होकर सुनती है और कोकिला गोपी से बोलती है, अरे तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई है जो तू राशि बहू से काम करवा रही है? पूरे घर के काम करने की जिम्मेदारी तेरी है। राशि बहू सिर्फ और सिर्फ आराम करेगी। गोपी के गरीब होने पर कोकिला अक्सर गोपी को खरी खोटी सुना दिया करती। धीरे धीरे समय बीतता है। राशि कोकिला को भड़काना शुरू कर देती है। राशि कोकिला से कहती है, सासू माँ, मैं तो कहती हूँ आप इस गांव की गवार को इस घर से बाहर ही फेंक दीजिए। अपने मायके से खाली हाथ मुंह उठाकर आ गई। न जाने ऐसी लड़की को आपने भी अपने घर की बहू कैसे बना लिया? हाँ बहू, तो ठीक कहती है। इस भिखारन को अपने घर की बहू बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। दोस्तों, क्या आपको पता है कोकिला ने दोनों बेटों का नाम क्या रखा था? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर राशि धोखे से कोकिला को भड़का कर सारी जायदाद अपने नाम करवाती है और गोपी और अहम को घर से बाहर निकलवा देती है। गोपी अहम के जाने के बाद राशि अपना असली रूप दिखाना शुरू करती है। राशि कोकिला से पूरे घर का काम करवाती है और कोकिला काम नहीं करती तो उसको खाना भी नहीं देती। एक दिन जिगर कोकिला से कहता है, माँ, मैं इस घर को बेचना चाहता हूँ। कोकिला कहती है, नहीं बेटा, मैं तुझे इस घर को बेचने नहीं दूंगी, क्योंकि इस घर से न जाने तेरे पिताजी की कितनी यादें जुड़ी हैं। राशि गुस्से से कहती है, ए बुढ़िया, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे हमारे साथ नहीं रहना तो इस घर से निकल जा। राशि और जिगर दोनों कोकिला को घर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन कोकिला इधर उधर भटकती हुई बहुत रोती है। कोकिला रास्ते में बेहोश हो जाती है और रास्ते में कोकिला को बेहोश पड़ा हुआ अहम देख लेता है। कोकिला को अपने घर लाता है और कोकिला का इलाज करवाता है। जब कोकिला को होश आता है तो वो अपने बहू और बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। कोकिला गोपी से माफी मांगती है और गोपी को अपने गले लगाती है। दूसरी तरफ जिगर और राशि घर बेचने के बाद सड़क पर आ जाते हैं और फिर उन दोनों को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मदद मांगने के लिए वो अहम और गोपी के पास आते हैं। अहम और गोपी जिगर और राशि को माफ करते हैं और उन्हें घर में रहने के लिए कहते हैं। इस तरह एक बार फिर से पूरा परिवार मिलकर हंसी खुशी रहने लगता है। तो देखा दोस्तों आपने, जब तक हमारे अंदर संस्कार ना हो तब तक हमारी पढ़ाई लिखाई भी व्यर्थ है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।